LIS क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग आज DDC के अंतर्गत लॉ से रिलेटेड टाइटल्स को सॉल्व करेंगे। कि लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड किस प्रकार के टाइटल दिए जाते हैं और हम लोग उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो एक टाइटल है क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ इंडिया। भारत में क्रिमिनल प्रोसीजर करके कोई बुक है और उस बुक का क्लास नंबर बनाना है। जो स्टूडेंट भविष्य में लॉ कॉलेज के लाइब्रेरियन बनेंगे या अभी प्रेजेंट में जो हमारे व्यूअर कहीं लाइब्रेरियन होंगे, तो लॉ से रिलेटेड टॉपिक में आपको कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है और टॉपिक की अपेक्षा यह बहुत आसानी से नहीं बनता है। इसके लिए कुछ अलग प्रकार के टेक्निक का प्रयोग किया गया है। DDC में ही बताया गया है कि किस प्रकार से लॉ से रिलेटेड टॉपिक का निर्माण होता है। इसके लिए अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो अभी हम ऑप्शन बताएंगे आपको वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है और उसी बेस्ट ऑप्शन को हम लोग फॉलो करेंगे। DDC का जो शेड्यूल है, चूंकि हम लोग 90th एडिशन को ही कवर करते हैं, तो 90th एडिशन में DDC का जो शेड्यूल है लॉ का, वो देखिए पेज नंबर 314। पेज नंबर 314 में आप देखते हैं कि लॉ का लिखा हुआ है 340 लॉ। उसके बाद उसी में जस्ट नीचे लिखा हुआ है 34 द बेस नंबर, यानी कि बेस नंबर लेना है आपको 34। यानी 340 तो है, क्योंकि DDC में हम लोग जानते हैं कि मिनिमम 3 अंक का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमको समझिए वो 34 ही है। कहता है बेस नंबर लीजिए कितना, 34। उसके बाद एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप में आइए। उसमें कहता है कि डिजिट इंडिकेटिंग द स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ लॉ, नीचे दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ है कुछ ऐसे 2 कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, 3 मिसलेनियस पब्लिक लॉ, 4 सोशल लॉ, 5 इसी तरह से दिया हुआ है, अलग अलग क्रिमिनल लॉ वगैरह है। अब जैसे मान लीजिए कि क्रिमिनल लॉ, सीधे क्रिमिनल लॉ रहे, तो इसके लिए 34 बेस नंबर है, 34 इसमें बेस नंबर है और 5 जो है वह लगा देंगे तो हो जाएगा 345 क्रिमिनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 342 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग DDC में जो क्लास नंबर बनाते हैं वह थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा बारीकी से ध्यान देना पड़ता है और उसके बाद फिर आप बनाना शुरू कर देते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बेस नंबर इसमें 340 में बेस नंबर क्या है, 34, यहां तो समझ गया। उसके बाद वहां दिया हुआ है क्रिमिनल लॉ के लिए 5, उसके बाद ये रूल्स बताता है कि 34 उसका क्रिमिनल लॉ जो ब्रांच ऑफ लॉ है उसको आपने दे दिया। दे देने के बाद आपको देना क्या है, कंट्री का नंबर लगाना है, कंट्री का नंबर लगाना है। अब इसके लिए अलग से हमको यह देखना नहीं पड़ेगा कि एरिया नोटेशन नहीं मेंशन है तो हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 नंबर में। जैसे हम देखे अभी, जैसे ये एक स्टेप ये था, एक स्टेप ये है, 2 नंबर स्टेप है, तीसरा स्टेप हुआ, चौथा स्टेप में लिखा हुआ है 4 स्टेप में लिखा हुआ है यहाँ पर ऐड एंड
एरिया नोटेशन फ्रॉम टेबल टू द जुरिडिक्शन और प्लेस, एग्जांपल देके बताया। इसके बाद हम लोग एरिया का मेंशन करते हैं। एरिया क्या है? इंडिया। इंडिया कहां से आया? 5-4 टेबल 2 से। टेबल 2 से हम लोग इंडिया का नंबर ले आए। अब उसके बाद यहां देखिए लॉ हो गया, इंडिया हो गया, क्रिमिनल लॉ। अब बचा क्रिमिनल में ही प्रोसीड्यूर। क्रिमिनल के अंतर्गत देखना है प्रोसीड्यूर। ऐसे भी देखिए 3-4 बेस नंबर है, 5 आ जाएगा, 3-4-5 क्रिमिनल लॉ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्रिमिनल लॉ का देखते हैं नंबर। इसमें क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत हम लोग प्रोसीड्यूर देखते हैं। तो देखिए पेज नंबर 362, पेज नंबर देखिए 361 में लिखा हुआ है 345 क्रिमिनल लॉ, 345 क्रिमिनल लॉ। पेज नंबर देखिए 361, पेज नंबर लिखा हुआ है 345 क्रिमिनल लॉ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद इंडिया का आगे, अब क्रिमिनल लॉ में ही देखेंगे प्रोसीड्यूर। तो प्रोसीड्यूर के लिए देखेंगे, आगे बढ़ेंगे अगला पेज में 362 नंबर पेज में लिखा हुआ है 05 जनरल क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 05, यहां डिसमल दिया हुआ है इसे। क्रिमिनल प्रोसीड्यूर ऐसे यहाँ जनरल क्रिमिनल प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीजर से काम चल जाएगा आपका। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो अरेंज करते हैं, लिखते हैं 345 प्लस -54 प्लस, क्योंकि यहाँ डिसमल 05 है। अब हम लोग क्लास नंबर जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद डिसमल देते हैं। 345 डिसमल 54, ये 0 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये आपका क्लास नंबर हो गया 345 डिसमल 5405, ये आपका हो गया क्लास नंबर। क्रिमिनल प्रोसीड्यूर ऑफ इंडिया बहुत ही आसान है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर ऑफ यूएसए। यहां से चेंज करना है, यूएसए का नंबर डालना है। यहाँ ये पोर्शन जो है बदल जाएगा, ये पोर्शन जगह, ये स्पेस का जगह है, ये एरिया से आया है। एरिया का नंबर है 54, तो जो एरिया डालना हो वो एरिया का नंबर यहाँ डाल दीजिए, उस देश का क्रिमिनल प्रोसीड्यूर हो गया। हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो एक नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हम लोग टाइटल भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लॉ से रिलेटेड टाइटल है, इसको भी हम लोग देखते हैं। दूसरा टाइटल है एंशिएंट लॉ ऑफ नेपाल। तो हम लोग नेक्स्ट टाइटल पर आते हैं, एंशिएंट लॉ ऑफ नेपाल, यानी कि नेपाल का प्राचीन कानून। सभी देशों का अपना अपना एंशिएंट काल का कानून होता है, उसके रिलेटेड अगर कोई बुक है तो उसके लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है। लॉ का नंबर 340, उसके बाद जब 340 में आप आगे बढ़ते हैं, आगे का पेज में आते हैं, तो वहां पर हम लोग देखते क्या है, पेज नंबर 316 नंबर पेज में आप आइए, तो देखिएगा लिखा हुआ है एंशिएंट लॉ, यानी 340.53, 340.53।
एंशिएंट लॉ। अब उसके बाद एंशिएंट लॉ में ही हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ है एट एरिया नोटेशन थ्री फ्रॉम टेबल 2 to base number 340.5 ब्रैकेट को आप लोग बंद कर दीजिए। अब देखिए एंशिएंट लॉ में यहां बताता है एड एरिया नोटेशन 3 फ्रॉम टेबल 2 टू बेस नंबर इतना, यानी कि एरिया में जाइए, यानी शेड्यूल के पहले जो दिया हुआ है टेबल जो कि 7 टेबल उसमें दिया हुआ है, तो हम लोग टेबल में आते हैं और टेबल में जाकर के टेबल 2 में आते हैं, टेबल में भी टेबल 2 में आते हैं और टेबल 2 में हम लोग देखते हैं कि एरिया का नंबर क्या होगा, क्योंकि इसलिए इसका कहता है ए टू बेस नंबर 3 से, क्योंकि एंशिएंट का जितना भी नंबर दिया हुआ है एंशिएंट कंट्री का या एंशिएंट एरिया का वो 3 से शुरू होता है टेबल में, टेबल 2 में वो 3 शुरू होता है, इसलिए उसे कहता है कि टेबल 2 में 3 से जो शुरू होता है उसमें आइए और उसके बाद एंशिएंट काल का जो नंबर है वह नंबर आप जो है सो ऐड कर दीजिए। तो बहुत ही आसान है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब नेपाल का नंबर लेते हैं। नेपाल का नंबर लेते हैं और उसमें नेपाल का नंबर दिया हुआ है 3496। फिर इसके बाद अब हम लोग अरेंज करते हैं इसको, तो अरेंज करते हैं। यहां तक आपने देख लिया होगा, नोट करना होगा, आप लोग नोट कर लिए होंगे। फिर आगे हम लोग इसको देखते हैं। थ्री 40.53 प्लस हाइफन 3496। अब देखिए क्लास नंबर हो गया 340.53। फिर ये 3 आएगा, 3 अंक के बाद एक स्पेस छोड़ते हैं 496। यही आपका क्लास नंबर है। एंशिएंट लॉ ऑफ नेपाल बहुत ही आसानी से आप देख लिए किस प्रकार से इसका नंबर दिया गया। तो इसमें भी हमको लगता है कोई परेशानी आपको नहीं होगी, आप समझ गए होंगे। एंशिएंट लॉ है तो एंशिएंट का क्योंकि नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी 340.53 और उसके बाद वहां लिखा हुआ एड एरिया नोटेशन 3 फ्रॉम टेबल 2 टू बेस नंबर इतना। तो बेस नंबर जब लिख दिया है तो बहुत आसानी से हम लोग समझ जाते हैं कि बेस नंबर के बाद टेबल 2 से लाना है नंबर, एरिया लाना, उसको ऐड कर देना है, बात खत्म है। फिर आपका क्लियर हो जाता है कंसेप्ट। तो इस प्रकार से हमारा ये जो दूसरा टाइटल है ये भी कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से डीडीसी में क्लास नंबर का निर्माण होता है और बहुत ही आसानी से आप समझ जाते हैं। आगे बहुत सारे जगह आप लाइब्रेरी ग्रुप में काम भी कर रहे होंगे या काम करने वाले होंगे, सबों के लिए उपयोगी है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को पता चले किस प्रकार से हम जितनी आसानी से हम बना दे रहे हैं, क्लास नंबर का निर्माण कर रहे हैं। तो आप लोग जो सीख रहे हैं साथ साथ और भी मित्रों को सिखाइए। थैंक यू।